इफ़ यू आर 30, अगर आप 30 साल के हो, इफ़ मतलब अगर, ठीक है, यू आर 30, अगर आप 30 साल के हो, देन रीड इट, तो इसको पढ़ो, ठीक है। डिफरेंस है, जब आप 30 साल की उम्र तक आ जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें लाजिमन सीखना होगा, वो क्या क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंस हकीकत में इसमें ऐसे वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया गया है जो डॉन न्यूज़ में भी आपको ये देख सकते हैं, ठीक है। अक्सर डॉन न्यूज़ की जो वोकैबुलरी वो काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह उस तरह की वोकैबुलरी आप देखोगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर एक PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर मौजूद है। और इसके आखिर में इसके वोकैबुलरी पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे, जो हर वोकैबुलरी के सिनोनिम और उसके दो मानी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि टर्निंग 30 यानी कि 30 साल का होना, इज़ आफन यानी कि अक्सर, आफन मतलब अक्सर, परसीव यानी कि समझा जाता है, यानी कि 30 साल का होना अक्सर समझा जाता है एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, यानी कि एक अहम माइलस्टोन के तौर पर, यानी कि एक अहम मरहले के तौर पर, रेदर दैन मेरली एनदर बर्थडे, बजाय एक और बर्थडे के यानी कि सालगिरह के, ठीक है। यानी कि जब आप 30 साल के होते हैं तो बजाय इसे समझा जाए एक बर्थडे के तौर पर, इसको क्या समझा जाता है, एक अहम मरहला समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, परसीव, परसीव मतलब समझा जाना। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस, इट सिम्बलाइजेज यानी कि ये अलामत होती है किस चीज़ की, मैच्योरिटी यानी कि पुख्तगी की, जहानत की, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी की, एंड द कमिटमेंट ऑफ अ मोर पर्पसफुल लाइफ, यानी कि एक, बल्कि ये क्या होता है, शुरुआत होता है, कमिटमेंट क्या होता है, आगाज होता है, ऑफ अ मोर पर्पसफुल लाइफ यानी कि एक और बाहमानी बामकसद जिंदगी का, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, ये अलामत होती है किस चीज़ की, जहानत की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और आगाज होती है किस चीज़ की, एक बाहमानी बामकसद लाइफ की यानी कि ज़िंदगी की। तो आगे लिखा है डिफरेंस के एट दिस स्टेज यानी कि इस स्टेज पर, इस मरहले पर, यानी कि 30 साल की उम्र पर, मैनी इंडिविजुअल्स यानी कि बहुत सारे लोग, एनकाउंटर यानी कि सामना करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग सामना करते हैं, सब्सटेंशियल यानी कि मजबूत या है, चैलेंजेस यानी कि चैलेंजेस का यानी कि मुश्किलात का, यानी कि इस स्टेज पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, सामना करते हैं मजबूत या अहम चैलेंजेस का, इन देयर करियर्स यानी कि अपने करियर्स में, रिलेशनशिप्स यानी कि ताल्लुकात में, रिश्तों में, एंड फाइनेंसेस और जो माली मामलात होते हैं उनमें। दीज एक्सपीरियंसेस यानी कि ए तजुर्बात, ए एक्सपीरियंसेस, कल्टिवेट क्या करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, परवान चढ़ाते हैं या बनाते हैं, रेजिलियंस, रेजिलियंस यानी कि साबित कदमी, एंड ब्रॉडन और वसी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, देयर पर्सपेक्टिव यानी कि उनकी नुक्ते नज़र को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, अनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब सामना करना, इसी तरह सब्सटेंशियल को नोट करें, इसी तरह रिलेशनशिप, सही है, कल्टिवेट परवान चढ़ाने को कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं साबित करने को। इन वोकैबुलरी को इस्तेमाल करो, आपको काफ़ी काम देगा। फिर आगे लिखा है डिफरेंस कि डू नॉट कंपेयर यानी कि मुआजना नहीं करो, कंपेयर मतलब मुआजना करना, मुकाबला करना, योर जर्नी यानी कि अपने सफ़र के, यानी कि अपनी जो सफ़र है, यानी कि आपने जो सफ़र गुजारा है उसका उसका मुआजना नहीं करो, विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ। एवरी पर्सन यानी कि हर एक शख्स, प्रोग्रेसेस यानी कि क्या करता है, तरक्की करता है, यानी कि हर एक शख्स तरक्की करता है, अकॉर्डिंग टू अ डिस्टिंक्ट टाइम लाइन, मुनफरिद, डिस्टिंक्ट कहते हैं मुनफरिद टाइम लाइन यानी कि वक्त के तरतीब के मुताबिक, यानी कि वक्त के मुताबिक हर एक का जो प्रोग्रेस होता है वो मुख्तलिफ होता है। एक चीज़ नोट कर, डिफरेंट प्रोग्रेसेस, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ई शी हिट हो तो आपको वर्ब के साथ कैसा क्या लगाना होगा, एस, एस ई एस और हाई एस, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा है कि कंस्टेंट यानी कि मुसलसल, कंपेरिजन यानी कि मुआजना, मुकाबला, डिमिनिश क्या करता है, कम कर देता है, डिमिनिश मतलब क्या करता है, कम कर देता है, कॉन्फिडेंस यानी कि एतमाद को, एंड ऑब्सक्योर्स क्या करता है, धुंधला देता है या धुंधला कर देता है,
पर्सनल अचीवमेंट यानी कि ज़ाती अचीवमेंट को, कारकर्दगियों को, यानी कि कामयाबियों को, ठीक है। यानी कि जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो, यानी कि बार बार कंपेरिजन के से क्या होता है, ये आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको कम कर देता है और इसके साथ साथ धुंधला कर देता है, डार्क कर देता है आपकी जो पर्सनल अचीवमेंट है, यानी कि आपकी जो कामयाबी है वो आपको नहीं दिखेंगे। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि प्रायोरिटाइज यानी कि तरजीह देना यूर फिजिकल हेल्थ यानी कि अपनी जिस्मानी सेहत को, बिकॉज क्योंकि इट इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट, ये क्या है, ये बेहद कीमती है। इनवैल्यूएबल मतलब बेहद कीमती एसेट है, यानी कि असासा है। कंसिस्टेंट एक्सरसाइज यानी कि मुसलसल वर्जिश। न्यूट्रिशस मील्स यानी कि गजाइत बख्श जो खुराक होते हैं, यानी कि वो ऐसे खुराक जिसमें बहुत ज़्यादा गज़ा होते हैं। एंड सफिशेंट स्लीप और मुनासिब जो सोना होता है। स्ट्रेंथन यानी कि बढ़ा देता है, मजबूत कर देता है। बोथ द बॉडी एंड द माइंड यानी कि दोनों जिस्म को भी वो क्या करता है, मजबूत कर देता है, और माइंड को भी यानी कि जहन को भी मजबूत कर देता है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि जो माली नज़्म व ज़ब्त है, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है, बिकम्स यानी कि बनता है, इंडिस्पेंसिबल यानी कि इंतहाई ज़रूरी, यानी कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़रूरी होती है। एवॉइड यानी कि बचो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर यानी कि गैर ज़रूरी एक्सपेंडिचर से यानी कि अखराजात से। इस्टेब्लिश यानी कि बना हो या करो। सेविंग यानी कि बचत करो, कोशिश करो सेविंग बनाओ। एंड इन्वेस्ट और सरमायाकारी करो, ठीक है, इन्वेस्ट मतलब सरमायाकारी करो। प्रूडेंटली यानी कि दानिशमंदी से। फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक है, यानी कि अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए बड़ी दानिशमंदी से आपको क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, सरमायाकारी करना होगा, कारोबार करना होगा। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, नेवर यानी कि कभी नहीं, डिसकंटिन्यू यानी कि कभी भी तर्क नहीं करो, डिसकंटिन्यू मतलब तर्क करना, छोड़ देना। लर्निंग यानी कि सीखने के अमल को, यानी कि सीखने के अमल को कभी भी नहीं छोड़ना। एक्वायरिंग यानी कि हासिल करना। न्यू कम्पिटेंसीज यानी कि नए महारतें, यानी कि नए महारतें हासिल करना। रीडिंग इंफॉर्मेटिव बुक्स यानी कि पढ़ना, रीडिंग मतलब पढ़ना, इंफॉर्मेटिव यानी कि मालूमाती, बुक्स यानी कि किताबें। एंड एम्ब्रेसिंग और अपनाना। इनोवेशन यानी कि ख्यालात, अच्छी ख्यालात या जिद्दत अपनाना। कीप योर इंटेलेक्ट वाइब्रेंट, क्या करता है, रखता है, योर इंटेलेक्ट यानी कि आपकी जहानत को, वाइब्रेंट यानी कि फ़हाल, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या होगा कि आप जब एक्वायर करोगे, ठीक है, नए कम्पिटेंसी यानी कि महारतें हासिल करोगे और इंफॉर्मेटिव बुक पढ़ोगे और क्या करोगे, इनोवेशन क्या करोगे, एम्ब्रेस करोगे यानी कि अपनाओगे, तो ये क्या करते हैं, आपकी जो जहानत है, आपकी जो जहन है उसको फ़हाल कर देते हैं, उसको ज़्यादा वाइब्रेंट कर देते हैं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के सराउंड यानी कि घेरो योर सेल्फ अपने आप को, विद ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी कंपेनियंस, यानी कि अपने आप को घेरो, यानी कि अपने आप को घेरो किस चीज़ से, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पुरुमीद, और ट्रस्टवर्दी और काबिल एतमाद कंपेनियंस यानी कि साथियों से, दोस्तों से, यानी कि ऐसे सोसाइटी में, ऐसे माशरे में या ऐसे दोस्तों में बैठो जो क्या हो, काफ़ी पुरुमीद हो, ठीक है, और काबिल एतमाद हो। देयर इनकरेजमेंट यानी कि उनकी जो हौसला अफजाही है। एंड कंस्ट्रक्टिव एडवाइस, उसकी जो तामीरी एडवाइस है, नसीहत है। कैन प्रोफाउंडली यानी कि गहराई से। इन्फ्लुएंस यानी कि मुतासर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। योर डिसीजन यानी कि आपके फैसलों को, यानी कि जब आप इस तरह के माहौल में रहोगे, दोस्तों में रहोगे, तो ज़रूरन आपके जो फैसले हैं उनको क्या करेंगे, बेहतर करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। आगे लिखा डिफरेंस कि डू नॉट अलाउ पास्ट फेलियर्स, माजी की नाकामियों को कभी भी नहीं छोड़ो कि वो क्या करें, टू डिफाइन यानी कि मुतय्यन करें, डिफाइन करें। योर फ्यूचर यानी कि आपकी मुस्तकबिल को, यानी कि जो माजी में जो आप फेलियर का सामना कर चुके हो, उन फेलियर को इतना हानि नहीं दो, इतना मौका नहीं दो कि वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करें। एवरी एडवर्सिटी यानी कि हर एक जो है मुश्किल, हर एक जो मुश्किल है। कंटेंस यानी कि रखता है, मुश्तमिल होता है। अ वैल्यूबल लेसन यानी कि एक कीमती लेसन पर, यानी कि एक कीमती सबक पर। परसीवरेंस यानी कि जो इस्तिकामत होता है। ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल देता है। डिसअपॉइंटमेंट्स यानी कि मायूसियों को। इनटू अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौक़ों में, यानी कि ये जो इस्तिकामत है, ठीक है, जो आप में है, ये क्या करता है, बदल देता है डिसअपॉइंटमेंट्स को यानी कि मायूसियों को, किस चीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में।
आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्र अदा करो, ठीक है, शुक्रगुजारी अदा करो फॉर योर पेरेंट्स यानी कि अपनी वालिदैन के लिए, कि अल्लाह ताला ने किस तरह के वालिदैन आपको दिए, इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। फैमिली यानी कि ख़ानदान के लिए, एंड सिंसियर फ्रेंड्स और मुखलिस दोस्तों के लिए। जेन्युइन यानी कि जो हकीकी जो रिलेशनशिप्स हैं यानी कि ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, आर फार मोर प्रेशियस यानी कि ज़्यादा कीमती हैं, प्रेशियस मतलब कीमती हैं, दैन टेम्प्रेरी मटेरियल पोजेशंस, ठीक है, यानी कि आरजी जो माली चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा वो क्या हैं, कीमती हैं। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि डेवलप यानी कि बना हो, ठीक है, द हैबिट यानी कि आदत यानी कि आदत बना हो, ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने का, एवरी डे यानी कि हर दिन, यानी कि हर दिन पढ़ने का आदत बनाओ। नॉलेज जो इल्म होती है, ठीक है, नॉलेज होती है, वो क्या कहते हैं, वो क्या करता है, एक्यूमुलेट्स जमा होता है, ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, बट लेकिन इस इन्फ्लुएंस यानी कि इसका जो असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, एंडोर्स यानी कि कायम रहता है, थ्रू आउट द लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी में, यानी कि जब आप नॉलेज एक्यूमुलेट करते हो, जमा करते हो, तो इसकी जो असर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी लाइफ को क्या करता है, असर पूरी लाइफ को मुतासर करता है, यानी कि बेहतर तरीके से उसको बेहतर तरीके से उसे गुजार देता है। तो आगे लिखा है डिफरेंस कि कल्टिवेट यानी कि परवान चढ़ाओ या बढ़ाओ, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जो जज्बाती जो जहानत है उसको बढ़ाओ, द एबिलिटी यानी कि जो सलाहियत होती है टू रेगुलेट काबू रखने का, इमोशंस यानी कि जज्बात को, एंड रिस्पॉन्ड और जवाब देना विद कंपैशन यानी कि हमदर्दी से, ठीक है, स्ट्रेंथन्स यानी कि बढ़ा देता है, मजबूत कर देता है, एवरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप यानी कि हर एक ज़ाती, पर्सनल कहते हैं ज़ाती, एंड प्रोफेशनल और पेशेवराना रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुकात को, यानी कि रिश्ते को, ठीक है, यानी कि जब आप में एबिलिटी होती है यानी कि काबिलियत होती है इमोशंस को, जज्बात को काबू रखने का और जवाब देना हमदर्दी से, मोहब्बत से, प्यार से, तो इस चीज़ के ये चीज़ क्या कर देता है, स्ट्रेंथन करता है, यानी कि ताकत देता है पर्सनल लाइफ को भी और जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसको भी। आगे लिखा डिफरेंस कि टाइम इज़ योर मोस्ट इरिप्लेसेबल रिसोर्स, ये जो टाइम है, जो वक्त है, ये सबसे ज़्यादा जो नाकाबिल तलाफ़ी, ठीक है, रिसोर्स है, वसीला है। यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल करो, जिसे हम यूज़ भी कहते हैं, यूटिलाइज इस्तेमाल करो, इट इसे यानी कि टाइम को इस्तेमाल करो, यानी जुडिशियसली यानी कि दानिशमंदी से, बिकॉज क्योंकि स्क्वांडर्ड यानी कि ज़ाया किया हुआ जो टाइम है, जो वक्त है, कैन नेवर बी रिक्लेम्ड यानी कि वापस हासिल नहीं किया जा सकता, रिक्लेम मतलब हासिल करना, ठीक है। डिफरेंस एक चीज़ नोट कर, जुडिशियसली इसको नोट करें, इरिप्लेसेबल है इनको नोट करें, ये सारे अच्छे अच्छे वोकैबुलरी इनको नोट करते जाएं। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि एवॉइड यानी कि बचे, एवॉइड मतलब बचो, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल से, यानी कि जब कोई आपको काम देता है उसको टाल मटोल नहीं करो, ठीक है, यानी कि इस टाल मटोल से बचो। कंसिस्टेंट डिलीजेंस यानी कि जो सख्त जो मुसलसल मेहनत होती है, प्रोड्यूसेस यानी कि पैदा करता है, बनाता है, रीमार्केबल यानी कि गैर मामूली, एकम्पलिशमेंट यानी कि कामयाबी, ठीक है, यानी कि जब आप कंसिस्टेंट से मेहनत करोगे तो ये क्या करता है, ये बना देता है या पैदा करता है गैर मामूली कामयाबियाँ देता है। वेयरस जबकि एजिटेशन यानी कि जो हिचकिचाहट होती है, आफन यानी कि अक्सर, रिजल्ट्स यानी कि ख़त्म होता है इन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि ज़ाया किया हुआ अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है, यानी कि मौक़ों में, यानी कि जब आप बहुत सारे चीज़ों में हिचकिचाते हो तो ये अक्सर क्या होता है, एक ऐसी अख्ताम पर पहुंच जाता है जिस पे होते हैं, ठीक है, यानी कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हो। आगे लिखा है डिफरेंस कि फॉरगिव यानी कि फरामोश करो यानी कि मुआफ़ करो, दोस्त यानी कि उन लोगों को, हु हैव रॉन्ग्ड यू जो आपके साथ गलत कर चुके हैं, हैव रॉन्ग्ड यू बेसिकली क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। नॉट बिकॉज दे डिज़र्व इट यानी कि इसलिए नहीं कि वो इसके मुस्तहिक है, डिज़र्व मतलब मुस्तहिक है, बट बल्कि बिकॉज इसलिए कि रिजेंटमेंट यानी कि जो रंजिश होती है, नाराज़गी होती है, बर्डन्स यानी कि बोझ डालता है, योर ओन अर्थ यानी कि आपके खुद के दिल के ऊपर। उन लोगों को माफ़ करो जो आपके साथ गलत हुए हैं, वो इसलिए नहीं कि वो इसके मुस्तहिक हैं, बल्कि जो रिजेंटमेंट होती है यानी कि जब आप अपने दिल में गुस्सा, अक्सर अपने दिल में गुस्सा रखते हो तो यानी कि आपके दिल के ऊपर बोझ डालता है। फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी जो है, ब्रिंग्स लाता है ट्रैंक्विलिटी यानी कि सुकून को, अमन को, पीस को।
आगे लिखा रेफरेंस कि मेंटेन यानी कि क्या करो, बरकरार रखो। इंटेग्रिटी यानी कि दयानतदारी को। इन एवरी सर्कमस्टेंसेस यानी कि हर एक हालत में। रेपुटेशन यानी कि जो साख होती है, जो हैसियत होती है। इस्टेब्लिश्ड यानी कि कायम किया जाता है। ओवर मैनी ईयर्स यानी कि कई सालों तक, यानी कि जो आपका रेपुटेशन होता है इसको बनाया जाता है कई सालों तक, कई सालों तक मेहनत करके इसको बनाया जाता है। बट लेकिन कैन बी डिस्ट्रॉयड लेकिन ये क्या होता है, तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ख़त्म हो सकता है विद इन मिनट्स यानी कि कुछ ही लम्हों में। यानी कि जो इज़्ज़त है, ठीक है, वो कई सालों तक आप उस इज़्ज़त को बना लेते हो, उस रेपुटेशन को बना लेते हो, उसको डिस्ट्रॉय करने में कुछ ही मिनट लगेंगे। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि परस्यू क्या करो, हासिल करने की कोशिश करो, पीछा करो। योर एस्पिरेशन अपनी ख्वाहिशात की। विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन यानी कि अटल या मजबूत अज़म के साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी कि जो गैर मामूली अचीवमेंट्स हैं, यानी कि कारकर्दगियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं। रेयरली यानी कि शाज़ व नादिर या कभी कभार। एमर्ज यानी कि सामने आते हैं। विदाउट परसिस्टेंट एफर्ट यानी कि बिना मुसलसल कोशिश के, ठीक है, यानी कि कोशिश करो, परस्यू करो अपने एस्पिरेशंस की, अपने ख्वाहिशात की। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गैर मामूली जो कामयाबी होता है वो कभी कभी सामने आ जाता है बिना कोशिश के। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि लिमिट यानी कि कम करो या महदूद करो। एक्सेसिव यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। डिपेंडेंस यानी कि इन्सार पर, किस चीज़ के, ऑन सोशल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया के इन्सार पर, उसकी इन्सार को कम करो, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कोशिश करो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करो। इन्वेस्ट यानी कि इन्वेस्ट करो, सरमायाकारी करो या लगाओ यूर अटेंशन अपनी तवज्जो को। इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन यानी कि बाहमानी बामकसद कन्वर्सेशंस में, गुफ्तगू में, बातचीत में। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ यानी कि कारआमद या फ़ायदेमंद एक्टिविटीज़ में, यानी कि कामों में, सरगर्मियों में। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ज़िंदगी भर के लर्निंग में यानी कि सीखने के अमल में, ठीक है, यानी कि कोशिश करो अपना जो अटेंशन है, अपना जो तवज्जो है, उसको सोशल मीडिया पे ज़ाया नहीं करो, इसको क्या करो, स्पेंड करो, इसको इस तवज्जो को गुजारो कहाँ पे, प्रोडक्टिव जो है कन्वर्सेशंस में, एक्टिविटीज़ में और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। आगे लिखा है डिफरेंस कि रिमेंबर यानी कि याद रखो दैट के सक्सेस इज़ नॉट मेजर्ड सोली बाई वेल्थ, यानी कि जो सक्सेस है, कामयाबी है, उसे नापा नहीं जाता सिर्फ वेल्थ से यानी कि दौलत से। ऑथेंटिक हैप्पीनेस यानी कि जो हकीकी हैप्पीनेस है, खुशी है, अराइजेज यानी कि पैदा होता है फ्रॉम कंटेंटमेंट यानी कि कनाहत से, मुतमईन होने के जो अमल, मुतमईन होने का जो एहसास है उससे। पर्पज़ यानी कि मकसद से। एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और जो मुस्बत जो खिदमात होते हैं टू सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, उससे होता है, ठीक है, यानी कि जो सक्सेस है, कामयाबी है, वो सिर्फ वेल्थ से, उस दौलत से नापा नहीं जाता है, बल्कि जो हकीकी हैप्पीनेस है जो पैदा होता है कंटेनमेंट से, कनाहत से, और मकसद और जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो आप सोसाइटी के लिए कर जाते हो उसके लिए, उससे पैदा हो जाता हो, उससे होता है। आगे लिखा डिफरेंस के एट 30 यानी कि 30 साल लाइफ इज़ नॉट कंक्लूडेड, यानी कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो इख्तिताम पर नहीं है, ठीक है, कंक्लूडिंग नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है। इट इज़ फ्लरिशिंग, ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये फ्लरिशिंग हो रहा है, ये आगे बढ़ रही है। द डिसीजंस यानी कि जो फैसले होते हैं, यू मेक जो आप करते हो, यानी कि वो फैसले जो आप करते हो टुडे यानी कि आज, विल प्रोफाउंडली यानी कि गहराई से, इन्फ्लुएंस यानी कि मुतासिर करेगा योर फ्यूचर यानी कि आपकी मुस्तकबिल को, फॉर डिकेड्स यानी कि कई दहाइयों तक। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि इफ़ यू आर 30 अगर आप 30 साल के हो। एम्ब्रेस यानी कि अपना हो। एवरी अपॉर्चुनिटी यानी कि हर एक मौके को। विद कॉन्फिडेंस यानी कि अतमाद से। विजडम यानी कि दानाई से, दानिशमंदी से। एंड परसिवरेंस और इस्तिकामत से। द फाइनेस्ट यानी कि जो सबसे जो बेहतरीन चैप्टर्स हैं, असबाक हैं ऑफ योर लाइफ यानी कि आपके ज़िंदगी से, आपके ज़िंदगी के, में स्टिल बी वेटिंग शायद अभी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं या मुंतज़र हैं, यू यानी कि आपके, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और यकीनन इसमें बहुत सारे ज़बरदस्त वोकैबुलरी था। अभी पढ़ेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, उनको उनके मीनिंग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके दो सिनोनिम पढ़ेंगे।
सबसे पहले आता है परसीव। परसीव कहते हैं किस चीज़ को समझा जाने को, ठीक है, समझने को, जिसे हम रिगार्डेड भी कहते हैं, जिसे हम कंसिडर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सिग्निफिकेंट, मतलब एम, ठीक है, जिसे हम इम्पोर्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम नोटेबल भी कहते हैं। माइलस्टोन किसको कहते हैं, एम मरहले को, जिसे हम लैंडमार्क भी कहते हैं, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। सिम्बलाइज किसको कहते हैं, अलामत होना, जिसे हम रिप्रेजेंट भी कहते हैं, जिसे हम सिग्निफाई भी कहते हैं। फिर आता है कॉमेंसमेंट। कॉमेंसमेंट कहते हैं आगाज़ को, शुरुआत को, जिसे बिगिनिंग भी कहते हैं, इनिशिएशन भी कहते हैं। एनकाउंटर कहते हैं सामना करना, ठीक है, फेस करना, जिसे हम फेस भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपीरियंस भी कहते हैं। सब्सटेंशियल कहते हैं एम या काफ़ी, जिसे हम कंसिडरेबल भी कहते हैं, जिसे हम सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। कल्टिवेट कहते हैं किस चीज़ को, परवान चढ़ाना, ठीक है, जिसे हम डेवलप भी कहते हैं, जिसे हम नर्चर भी कहते हैं। रेजिलियंस कहते हैं साबित कदमी को, जिसे हम एंडोरेंस भी कहते हैं, जिसे हम टफनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव किसको कहते हैं, नुक्ता नज़र को, जिसे हम व्यू पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम आउटलुक भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट कहते हैं मुनफरिद, ठीक है, जिसे हम यूनिक भी कहते हैं, जिसे हम सेपरेट भी कहते हैं। निश कहते हैं कम करने को, ठीक है, जिसे हम रिड्यूस भी कहते हैं, जिसे हम वीकन्स भी कहते हैं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर कहते हैं किस चीज़ को, धुंधुला देना, धुंधुला कर देना, जिसे हम आइड कहते हैं, जिसे हम कंसील भी कहते हैं। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज कहते हैं तरजीह देना, जिसे हम गिव इम्पोर्टेंट टू भी कहते हैं, सही है। इनवैल्यूएबल मतलब बेहद कीमती, जिसे हम प्राइसलेस भी कहते हैं, जिसे हम प्रेशियस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एसेट। एसेट कहते हैं असासा, जिसे हम रिसोर्स भी कहते हैं, जिसे हम पोजेशन भी कहते हैं। न्यूट्रिशस कहते हैं गज़ाई बख्श, यानी गज़ा के जो अज्जा है यानी कि उससे भरा हुआ, जिसे हम नॉरिशिंग भी कहते हैं, जिसे हम ऑसम भी कहते हैं। इंडिस्पेंसिबल कहते हैं इंतहाई ज़रूरी, जिसे हम असेंशियल भी कहते हैं, जिसे हम वाइटल भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर्स कहते हैं अखराजात को, जिसे हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जिसे हम स्पेंडिंग भी कहते हैं। प्रूडेंटली, प्रूडेंटली कहते हैं दानिशमंदी से। वाइजली भी कहते हैं, सेंसिबली भी कहते हैं। डिसकंटिन्यू मतलब तर्क करना, छोड़ देना, ठीक है, जिसे हम स्टॉप भी कहते हैं, सीज भी कहते हैं, गिव अप भी कहते हैं। एक्वायरिंग कहते हैं हासिल करना, ठीक है, जिसे हम ऑब्टेन भी कहते हैं, गेनिंग भी कहते हैं, गेट भी कहते हैं, अचीव भी कहते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम है। फिर आता है डिफरेंस कम्पटेंसीज। कम्पटेंसीज कहते हैं महारतें। स्किल्स कहते हैं एबिलिटीज़ कहते हैं। इनोवेशन कहते हैं जिद्दत, या कुछ हद तक जो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जाए सोच भी आता है, जिसे मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं, जिसे हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं। इंटेलेक्ट कहते हैं जहानत को, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसे माइंड भी कहते हैं, जिसे हम सगेस्टी भी कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं पुरउम्मीद, ठीक है, जिसे हम होपफुल भी कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं तामीरी, जिसे हम होपफुल या प्रोडक्टिव भी कहते हैं। प्रोफाउंडली कहते हैं गहराई से, जिसे हम डीपली और ग्रेटली भी कहते हैं। एडवर्सिटी कहते हैं मुश्किल, जिसे हम हार्डशिप और डिफ़िकल्टी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आते हैं परसिवरेंस कहते हैं इस्तिकामत को, जिसे हम परसिस्टेंस भी कहते हैं, जिसे हम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, जिसे एप्रिसिएशन भी कहते हैं। सिंसियर कहते हैं मुखलिस, ठीक है, जिसे हम जेन्युइन भी कहते हैं, जिसे हम ऑनेस्ट भी कहते हैं। टेम्पररी कहते हैं आरजी को, जिसे हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, ब्रीफ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एक्युमुलेट्स। एक्युमुलेट्स कहते हैं जमा होने को, ठीक है, जिसे हम गैदर भी कहते हैं, जिसे हम बिल्डअप भी कहते हैं। एंड्योर्स कहते हैं कायम रहने को, जिसे हम लास्ट भी कहते हैं, जिसे हम रिमेन्स भी कहते हैं। रेगुलेट कहते हैं काबू रखने को, ठीक है, जिसे हम कंट्रोल और मैनेज भी कहते हैं। कंपैशन कहते हैं हमदर्दी, ठीक है, जिसे हम सिंपैथी भी कहते हैं, काइंडनेस भी कहते हैं। इरिप्लेसिबल यानी कि नाकाबिल तलाफ़ी, जिसे इम्पॉसिबल टू रिप्लेस भी कहते हैं। स्क्वांडर्ड कहते हैं ज़ाया किया हुआ, जिसे हम वेस्टेड भी कहते हैं, मिसयूज्ड भी कहते हैं। रिक्लेम्ड मतलब वापस हासिल करना, जिसे हम रिकवर्ड भी कहते हैं, रिगेन्ड भी कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन किसको कहते हैं, टालमटोल को, जिसे हम डिले भी कहते हैं, पोस्टपोनमेंट भी कहते हैं। डिलीजेंस कहते हैं मेहनत को, जिसे हम हार्ड वर्क भी कहते हैं। इंडस्ट्रियसनेस भी कहते हैं चीज़ को, किसको, मेहनत को इंडस्ट्रियसनेस भी कहते हैं, इसको नोट करें। आगे लिखा डिफरेंस के रिमार्केबल। रिमार्केबल कहते हैं गैर मामूली, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं, जिसे हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं। रिजेंटमेंट कहते हैं रंजिश को, जिसे हम बिटरनेस भी कहते हैं, जिसे हम इल विल भी कहते हैं। ट्रैंक्वालिटी कहते हैं सुकून को, जिसे हम पीस भी कहते हैं, कामनेस भी कहते हैं। इंटेग्रिटी कहते हैं किसके, दयानतदारी को, जिसे हम ऑनेस्टी भी कहते हैं, मॉरल अपराइटनेस भी कहते हैं।
रेपुटेशन कहते हैं साख को, जिसे हम गुड नेम और प्रेस्टिज भी कहते हैं। एस्पिरेशन कहते हैं ख्वाहिशात को, जिसे एम्बिशन भी कहते हैं, ड्रीम्स भी कहते हैं। अनवेवरिंग कहते हैं अटल को, जिसे हम स्टेडफास्ट भी कहते हैं, फर्म भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब गैर मामूली, जिसे हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं, जिसे हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। परसिस्टेंट कहते हैं मुसलसल, जिसे हम कंटिन्यूस भी कहते हैं, जिसे हम डिटरमाइंड भी कहते हैं। ऑथेंटिक कहते हैं हकीकी, जिसे हम जेन्युइन और रियल भी कहते हैं। कंटेनमेंट कहते हैं किनायत को, जिसे हम सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, फुलफिलमेंट भी कहते हैं। कंक्लूडिंग कहते हैं ख़त्म होने को, जिसे हम एंडिंग और फिनिशिंग भी कहते हैं। फ्लरिशिंग मतलब पलना फूलना, ठीक है, जिसे हम थ्राइविंग भी कहते हैं, जिसे हम प्रॉस्परिंग भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाई दानिशमंदी को, जिसे हम विजडम और गुड जजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, डिफरेंस ए एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे स्टोरी हैं, जिसमें इस्लामिक स्टोरी भी हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, जिसमें पाकिस्तान हिस्ट्री भी मौजूद है, वो भी मौजूद है। और इसके साथ साथ डिफरेंस मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है, सैड कॉमेडी, ये सारे इसी बुक में मौजूद है, ठीक है। बेसिकली ये दो बुक पे कंबाइन, बेसिकली दो बुक हैं, ठीक है, एक दो बुक है और दोनों की एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी प्राइस है, पीडीएफ में भी मौजूद है और हार्ड कॉपी में भी मौजूद है। डिफरेंस इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर वर्ड का बाकायदा उसके मानी उसके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि एक कंसिस्टेंट डिलीजेंस है, इसका मैंने यहाँ पे मेहनत लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी है, इसका सामने इसका जो सुकून लिखा हुआ है। इसके बावजूद अगर आप जानना चाहो कि हर वर्ड के उसके दो सिनोनिम उसके दो मानी, तो ये वोकैबुलरी पोर्शन में आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे भी मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंस हकीकत में जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। डिफरेंस इस तरह की वीडियोस देखने से आपको सबसे पहले जो फ़ायदा होगा, आपकी जो रीडिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ लिसनिंग पावर यानी कि पूरा माहौल बनता है, ठीक है, तो यानी कि आपकी लिसनिंग पावर, आपकी रीडिंग पावर सारे अच्छे होंगे। इसके साथ साथ डिफरेंस आपको ग्रामर, आपका वोकैबुलरी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो आप। इसके लिए यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ से आपको क्या करना होगा कि व्हाट्सएप का जो लिंक है वहाँ पे दिया गया हो, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसके मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।